मौत है। तो मर जाने दो ना मुझे। मेरा एहसास है, एक तस्वीर है, उसे मैं तोड़ दिया। अरे हिम्मत कैसे हुई अबू से बदतमीजी करने की? आप हाँ की है मैंने बदतमीजी। मैं दुनिया और माफिया से रिश्ता तोड़ बैठा हूँ। मेरे अंदर ही अंदर एक अनोखा सफर जारी है। मैंने अच्छा बाप साबित हुआ। मैं अच्छा बेटा। दो टके के टैक्सी ड्राइवर, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? ओ चाचा, तेरे बांध नहीं पकड़ना, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ वरना। वरना क्या? मारेगा मुझे, मारेगा मुझे। अरे तेरे बाप की जगह होता ना तो तुझे जिंदा यहीं जमीन पर गाड़ देता। मैं नहीं जा रहा इसके साथ, मेरा सामान निकाल डिक्की से। अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। निकाल सामान मेरा, नहीं जा रहा मैं। हाँ मत जाओ, मैं भी कोई हाथ पैर नहीं जोड़ रहा हूँ कि मेरी टैक्सी में जाओ। अरे क्या हो गया आप दोनों को यार? रोड पे तमाशा तो नहीं बनाए, तुम ही कुछ लिहाज कर लो यार। लिहाज ही तो कर रहा हूँ वरना। वरना क्या? मारेगा मुझे, मारेगा मुझे, मारेगा मुझे। तुझे यही जिंदा गाड़ दूंगा। संभाल अपने बाप को, दूसरी टैक्सी कर लो। अब मैं नहीं लेके जा रहा इन्हें। क्या कर रहा है? कहाँ अभी बताता हूँ तुझे, अभी बताता हूँ। जिंदगी में अगर तलखी भरी हो तो किसी की मामूली से मामूली बात भी जहर आलूद खंजर की तरह चुभने लगती है। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़े का सबब बन जाती हैं। यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी कारफरमा है। और वो कहानी है क्या, इससे जानने के लिए हमें कहानी के आगाज तक जाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आज की कहानी, एक उम्र रसीदा आदमी की जिंदगी का आया। वो टैक्सी आ गई। हाँ बस मैं भी तैयार हूँ। तुम क्या करोगी जाकर? मैं सोच रहा था कि अब्बू को छोड़कर आ जाता हूँ। मैं सोच रही थी कि वहाँ से अम्मी का घर करीब है तो। ठीक है, तुम चलो, मैं अब्बू को लेकर आता हूँ। जी। बहुत ज्यादती की है तुमने मेरे साथ। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था ना तुमने, फिर भी साथ छोड़ दिया मेरा। छोड़ के चली गई मुझे अकेला। तुम्हारा बेटा मुझे बेवकूफ समझता, उसे लगता है कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ लेके जा रहा है। चलो अच्छा है, वहां जाकर तुम्हारे पास आने की कोशिश तो कर सकूंगा। यहाँ तो कम वक्त मुझे मरने भी नहीं देता। अब्बू वो टैक्सी आ गई। तो क्या करूं? जी अच्छा, परेशान मत हो, चलता हूं। बैग उठा। ओ मियां, पीछे बैठो अपनी बेगम के साथ, आगे मैं बैठूंगा। जी अब्बू।
सर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, डालना पड़ेगा। बुरा ना माने तो पैसे देने पड़ेंगे आपको। पहली बिस्मिल्लाह है ना, जेब खाली है। खाली जेब खाली पेट, निकल आते उठा के घर से। जी कुछ कहा आपने? हाँ कहा। अब जब 2 लाख की टैक्सी लेके घर से निकलते हो तो 200 रुपए पेट्रोल के भी डाल दिया करो ना जेब में। सर टैक्सी भाड़े की है, मेरी अपनी नहीं है। शुरू हो गए। अरे भाई आप डलवा लीजिएगा पेट्रोल, मैं दे दूंगा पैसे। जी सर। मैं दुनिया और माफिया से रिश्ता तोड़ बैठा हूं। मेरे अंदर ही अंदर एक अनोखा सफर जारी है। जब इंसान की मंजिल एक ऐसा ठिकाना हो जहां से उसकी वापसी के आसार हों ही ना, तो कदम शल हो जाते हैं। सफर दुश्वार और रास्ता खुद ब खुद तवील हो जाता है। लेकिन कोई अगर पलटना चाहे तो इस सफर के लिए किसी नेमत से कम नहीं होता। अब यह कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ज़हीर साहब के लिए ये सफर दुश्वार है या कोई नेमत। यार 300 रुपए का पेट्रोल डाल दो भाई। पैसे। $26.5। वो अम्मी के 40 रुपये जो एडवांस लिया था वो और 2 छुट्टियों के काट कर इतने ही मिले। महीना कैसे निकलेगा? अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। तुम एक काम करो, खाना लगा दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, बहुत भूख लगी है। अब्बू आपका पूछ रहे थे, पहले जाके उनसे मिल लीजिए। अल्लाह खैर करे, क्या फिर किसी बात पर नाराज़ हो गए? नहीं, फ़िलहाल अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है शायद। अल्लाह करे ऐसा ही हो। चलो मैं पहले अब्बू से मिल लेता हूँ। कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन यहां मामला एकतरफा ही था। ज़हीर रोज किसी ना किसी बात पर नाराज हो जाया करता था, बल्कि अपनी नाराजगी का इजहार भी नाकाबिले बर्दाश्त अंदाज में किया करता था। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। ज़हीर अपनी बीवी की मौत के बाद से ऐसा हो गया था। गोया कि जिंदगी उसे बोझ लगने लगी थी और इसी बोझ के तले दबकर उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। आप क्या बात है? अब्बू को सुभाब कह रही थी कि आप बुला रहे हैं। मैंने तो नहीं बुलाया। मैं बिला वजह क्यों बुलाऊंगा तुम्हें? जाओ जाओ आराम करो, थके होगे। जी अब्बू, खैरियत तो है ना? अरे हाँ भाई, लिख के दूं क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ, आप ही आराम करें। अच्छा बात सुनो, तनख्वाह मिल गई तुम्हारी? जी। तो कहाँ है? वो रखी हुई है, आज ही मिली। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अपनी बेगम के कदमों की नजर करके आ गए हो? महीने भर की तनख्वाह अपनी माँ को भी देते थे ना। लगता है माँ के साथ साथ बाप को भी दफना के आ गए हो, और उसी कब्र में अपनी गैरत को भी कफन में लपेट के रख दिया है तुमने, है ना? नहीं अब्बू, ऐसी तो कोई। अरे बस करो मियाँ। ऐसा लगता है जैसे माँ के मरने का इंतजार कर रहे थे तुम और तुम्हारी बीवी। अब तो खुश हो गई होगी तुम्हारी बीवी, सारी तनख्वाह उसके हाथ में रखना लाके। वो ऐसी बात नहीं है, मैं अभी लाके देता हूँ आपको। अरे बड़ी मेहरबानी है आपकी, अपनी बेगम को लाके दीजिए। हमारा क्या है, जैसे तुम्हारी माँ मर गई ना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा जैसे तुमने उसको मारा है ना, एक दिन हमारा किस्सा भी तुम तमाम कर दोगे। अब्बू आप ये क्या कह? सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरी हाजरा को उसकी बीमारी ने नहीं, तुमने मारा है इसे।
अगर तुम उसका वेंटिलेटर नहीं हटवाते ना तो वो डॉक्टर ने कहा और तुमने मान लिया, और फिर यहाँ खड़े होकर मुझसे बहस कर रहे हो। अगर तुम्हारी माँ की जगह तुम्हारी बीवी होती ना तो खुद को बेच कर भी उसको बचाते, मगर वो तो तुम्हारी माँ थी ना, बीवी छोड़ी। अब प्लीज आप क्या छोड़ता हूँ, मैं लाके देता हूँ आपको पैसे। अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे, अपने पास रखो अपने पैसे। अब एक पाई नहीं लूंगा तुमसे। तुम यही चाहते हो ना कि एक एक पाई के लिए मैं तुम्हारे आगे भीख मांगू? कैसी बातें कर रहे हैं? जो कुछ मेरा है वो आपका ही तो है। अरे बस करो मियां, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तुम्हारा एक पैसा नहीं चाहिए मुझे। रखो अपने पास पैसे, काम आएंगे तुम्हारे और तुम्हारी बेगम के। अब जाओ यहां से। तुम जैसे औलाद से बेहतर था कि हम बेऔलाद ही रहते। आप रो क्यों रहे हैं? अब मैंने हमको नहीं माना। मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी रुबा। कौन कह रहा है ऐसा? कौन कह सकता है ऐसा ज़ैन? आप रोए मत प्लीज, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं रुबा? अपनी माँ को। मुझे पता है ज़ैन, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ज़ैन मेरी बात सुनिए, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब्बू की बातों को इस तरह से दिल पे मत लीजिए। अगर उन्होंने आपसे ऐसा कुछ कह भी दिया है तो उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अब्बू के जाने के बाद वो बिखर गए हैं ज़ैन, तो कुछ भी सोच सकते हैं। रुबा, वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि भला एक बेटा अपनी माँ को मारेगा, अरे वो भी उस माँ को जिससे वो बहुत प्यार करता है। ज़ैन वो चिड़चिड़े हो गए हैं, मैं जानती हूँ। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ज़ैन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं रुबा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा रुबा। अच्छा बस कीजिए, उठे, जाए मुंह धोकर आए। उठे, जाइए। बेटा नहीं करो साहब। क्या हुआ अब्बू, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं मिली, किताब नहीं मिल रही है। किताब? कौन सी किताब? अरे कुछ नहीं भाई, तुम तो काम करो ना। दस बार तुम्हें समझाया है, मेरी चीजें इधर उधर मत किया करो, लेकिन या तो मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती या तुम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हो। जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कुत्ता हूं जो भौंकते भौंकते खुद ब खुद चुप हो जाता है। ऐसी बात नहीं है अब्बू, मैं तो आपकी चीजों को हाथ भी नहीं लगाती। हाँ हाँ, क्यों लगाओगे मेरी चीजों को हाथ? मैं ना हूं ना, मैं बदबू आती हूँ कि मेरे पास से तुम्हें, इसीलिए तुम मेरे कपड़े धोबी को देती हो। यही फर्क होता है बहू और बेटी में। सही कहा है किसी ने, बहू के साथ कितना भी कर लो, बेटी नहीं बन सकती वो। अरे जब बेटा ही अपना नहीं रहा तो बहू क्या हक अपनी होगी?
ओहो, मैं सारे जमाने में ढूंढ रहा हूं और ये यहाँ तकिए के नीचे आराम कर सांस लेना भी एक आदत है। आदतें भी अजीब होती हैं। कहते हैं कि फितरत आदतों के बुढ़ापे का नाम है। ज़हीर साहब का ये चिड़चिड़ापन वक्त के साथ साथ उनकी आदत और बाद में फितरत में शामिल होता जा रहा है, जिसका बिला वास्ता या बिल वास्ता शिकार ज़ैन और रुबाब ही हो रहे थे। वालेकुम सलाम। आ गए आप? क्या हुआ है रुबाब? कुछ नहीं, चाय बनाऊं आपके लिए? मैंने पूछा है क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो ऐसे ही बस मेरी आंख में कुछ चला गया था। दोनों आंखों में एक साथ, क्या बात है? अब उन्हें फिर कुछ कहा है क्या? जिस मसले का कोई हल ही ना हो, उस पर बात करके क्या फ़ायदा? रुबाब, वो मसला नहीं है, मेरे अब्बू हैं। मसला वो नहीं, उनका गुस्सा है, उनका चिड़चिड़ापन है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। सही कह रही हो। हमें उन्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। हाँ, अगर अब्बू मान जाए तो। और मुझे पता है कि वो इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। भाई पैसे मना किया था ना कि मत साफ करना। अरे अब तो उसने कर दिया है ना, दे दे 5-10 रुपए। मौत क्यों पड़ रही है? आपके पास है तो आप दे दो। भाई बड़ा ही बदतमीज इंसान है। टैक्सी तेरी है, मैं पैसे क्यों दे दूं? अरे यार, मैं देता हूँ पैसे। ये लो, दे दो से। ये लो। बहुत बदतमीज है। ये क्या किया तुमने? तोड़ दी? अब वो मैं सफाई। अरे भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी सफाई। इस पूरे घर में मेरा ही कमरा गंदा नजर आता तुम्हें? क्यों जान के पीछे पड़े रहते तुम? अपने आप को साफ सुथरा रखो, अपने कमरे को रखो। पता नहीं क्या ढूंढती रहती है मेरे सामान में। अरे कोई दौलत छुपा के नहीं रखी मैंने। मेरा एहसास है, एक तस्वीर है, उसे मैं तोड़ दिया। वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। हाँ हाँ, जानबूझकर कहा करते हैं तुम और तुम्हारा शौहर। सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। अरे जान क्यों नहीं छोड़ देते मेरी? अगर तुम्हारा शौहर इस घर का किराया नहीं देता ना, तो मैं कब का तुम लोगों को घर से निकाल देता। किस अहमक ने लाइसेंस दिया तुझे? गाड़ी तो चलानी आती नहीं है। सॉरी चाचा, अचानक से खड्डा आ गया, नजर नहीं आया। हाँ, और अचानक से कोई आदमी सामने आ जाए तो तू उसे उड़ा देगा? चाचा सामने खड्डा आ गया था। क्या हो गया चाचा, बिला वजह गुस्सा क्यों हो रहे हो? बिला वजह गुस्से हो रहा हूँ? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? अरे भाई, मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी? कोई गाली थोड़ी दे दी आपको। तो दे दे, गाली भी दे दे। दिल में अरमान मत रख कोई। अब्बू, आपने दवाई खाई? दवाई नहीं। जैन, जरा आप बोतल तो ले आए। मैं बोतल रखना भूल गई पानी की। अब्बू की दवाई का टाइम हो गया है। भाई को स्टोर आए तो गाड़ी साइड पे रोक लीजिएगा। जी। अरे कोई दवाई नहीं खाऊंगा मैं।
खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके ख्याल करने वाले मौजूद हों, लेकिन जिनका ख्याल करने वाला तो हो लेकिन उन्हें उनकी कदर ना हो, तो ऐसे लोगों को बदनसीब ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। ज़हीर का शुमार भी ऐसे ही लोगों में किया जा सकता है जो बैक वक्त बहुत खुशनसीब भी है और कम नसीब। अब्बा जल्दी बोल। वो पहले ही बता रहा हूँ, दवाई नहीं खाऊंगा मैं। पानी की 2 छोटी बोतलें दीजिएगा। एक सिगरेट देना तेरे। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है ना कि सिगरेट आपके लिए मौत है। तो मर जाने दो ना मुझे। क्यों मेरी जान के पीछे हाथों के पड़े तुम लोग? अरे सुकून से जीने नहीं दे सकते तो आराम से मरने तो दो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह सिगरेट छीनने की? आज जैन से बात करता हूं मैं। हर चीज की हद होती है। हमें भी कोई शौक नहीं है आपके पीछे पड़ने का या बकौल आपको तंग करने का। हम तो सिर्फ आपका ख्याल रखना चाहते हैं। ओ भाई, अपना ख्याल अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। तुम और तुम्हारा शौहर अपने काम से काम रखे। तो मेरा शौहर बाद में, आपका बेटा पहले है। अजीब बात है ना, लोग कहते हैं कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, लेकिन आपने तो अपने बेटे को ही पराया कर दिया। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं भी। छोड़ें, अगर आप मरना ही चाहते हैं तो ठीक है। अगर कोई खुदकुशी करना चाहता है तो उसे हम कैसे बचा सकते हैं? लोगों में बर्दाश्त का मादा तबाहकुन हद तक होता है, लेकिन ज़ब्त की एक हद हुआ करती है, और जब वो हद अबूर होती है तो या इंसान अपने इर्द गिर्द को तोड़ फोड़ कर रख देता है या फिर खुद ही अंदर रेजा रेजा हो जाता है। अब देखना ये है कि रुबाब और जैन अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाते हैं या फिर। हमारी हिम्मत कैसे हुई अबू से बदतमीजी करने की? आप हमारे सामने वो मुझे पता नहीं क्या क्या कहते हैं। क्या मैंने कभी उन्हें पलटकर जवाब दिया? क्या कभी मैंने उनसे ऊंची आवाज में बात की जो आज तुमने? बदतमीजी की है ना? हाँ की है मैंने बदतमीजी। अगर उनका एहतराम करना बदतमीजी है तो हाँ की है मैंने बदतमीजी। अगर उनका ख्याल रखना बदतमीजी है तो हाँ की है मैंने बदतमीजी। अगर उन्हें खुदकुशी से रोकना बदतमीजी है तो हाँ की है मैंने बदतमीजी। अगर उन्हें अपना बाप समझना बदतमीजी है तो हाँ की है मैंने। आइए अबू, दवाई खा लें। आपने फिर? अरे मियाँ, अपने काम से काम रखो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। चलो चलो चलो। अब्बा, मैंने 10 दफा बोला है जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना आप मुझे फोन नहीं किया करो, मैं परेशान होता हूँ, बिला वजह टेंशन दे देते हो यार। जब एक दफा मैंने कॉल काट दी तो आप समझ जाओगे मैं कॉल काट रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी रोक। जी गाड़ी रोक के मैं कह रहा हूँ, साइड पे लगा गाड़ी। अब्बू, अब्बू क्या हो गया आपको?
तू दूसरी टैक्सी कर ले, मैं इस टैक्सी में नहीं जाऊंगा। क्या मतलब? मैं उस बरसात के साथ नहीं जाऊंगा। देखा नहीं अपने बाप के साथ कैसी बात कर रहा था, जैसे बाप से नहीं अपने नौकर से बात कर रहा हूँ। ओ चाचा, ये मेरा जाती मामला है, जाना है तो जाओ, मेरे जाती मामला पर टांग नहीं अड़ाओ। अरे शुक्र कर मैं तेरा बाप नहीं हूँ, तेरा बाप होता ना तो यही तेरी टांगे तोड़ देता। देखा है, जरा सा भी लिहाज नहीं इसको। लिहाज ही तो कर रहा हूँ, वरना वरना क्या? मारेगा मुझे, मारेगा मुझे, मारेगा मुझे, मार उसे। भाई संभालो अपने बाप को। प्लीज, मैं पूरा किराया दे चुका हूँ उसे। मैंने कहा ना मैं इस टैक्सी में नहीं जाऊंगा, तू दूसरी टैक्सी कर ले। अरे बाप से बात करने की तमीज नहीं है इस जाहिल को। अरे मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा, लेकिन तूने कभी। ओ भाई, जाना है तो जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। इसके बाद जहीर के गुस्से का क्या आलम था वो तो आप देख ही चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। दो टके के टैक्सी ड्राइवर, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुझे। ओ चाचा, गिरबान नहीं पकड़ना, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना क्या? मारेगा मुझे। अरे तेरे बाप की जगह होता ना तो तुझे जिंदा यहीं जमीन पर गाड़ देता। मैं नहीं जा रहा इसके साथ, मेरा सामान निकाल डिक्की से। अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। निकाल सामान मेरा, नहीं जा रहा मैं। हाँ मत जाओ, मैं भी कोई हाथ पैर नहीं जोड़ रहा हूँ कि मेरी टैक्सी में जाओ। अरे क्या हो गया आप दोनों को यार? रोड पे तमाशा तो नहीं बनाए, तुम ही कुछ लिहाज कर लो यार। लिहाज ही तो कर रहा हूँ, वरना क्या? मारेगा मुझे, तुझे यही जिंदा गाड़ दूंगा। संभाल अपने बाप को, दूसरी टैक्सी कर लो, अब मैं नहीं लेके जा रहा इन्हें। कहाँ अभी बताता हूँ तुझे, अभी बताता हूँ। अच्छा, तो ये है हमारी आखिरी आराम का। अस्सलामुअलैकुम सर। अरे वालेकुम अस्सलाम, आ गए आप? आप ले आए उन्हें? जी। तो ले अद्दल ले आइए। नहीं, वो मेरे साथ ही हैं। आप एक काम करें, मुझे उनका कमरा दिखा दें प्लीज। हाँ हाँ ठीक, आइए। अब्बू, अगर मेरी किसी बात से कभी आपका दिल दुखा हो तो मुझे बच्ची समझ के माफ कर दीजिएगा। मैंने कभी आपको अपना सूसर नहीं, हमेशा अपना बाप। रो मत, मेकअप खराब हो जाएगा। तुम्हें यकीनन अपनी आजादी का जश्न मनाने के लिए कहीं जाना होगा। पता है अब्बू, लफ्जों के दांत नहीं होते, लेकिन उनकी काट रूह थक जाती है। वैसे आपने बताया नहीं कि वो आपके हैं कौन? जी वे मेरे अब्बू, मेरा मतलब है वो मेरे दोस्त के अब्बू। ओह अच्छा, अच्छा क्या आप उन्हें यहाँ ले आए? वैसे आजकल की औलादों को न जाने क्या हो गया है, अपने वालिदैन को अपने ऊपर बोझ समझते हैं।
खैर छोड़ो इन बातों में, आइए मैं आपको खबर दिया। आइए। जगह तो अच्छी है, लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ ख्याल तो रखा जाता है ना? मियाँ अगर रोटी कपड़ा और छत देने को ख्याल रखा जाता है कहते हैं, तो यहाँ बहुत ख्याल रखा जाता है। ओहो। आइए आपको आपका कमरा दिखा दूं। मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं कि अब तक कमरे तक भी ना जा सकूं। जाओ तुम। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि तुमने मुझे यहां तक छोड़ दिया, वरना मुझे तो कुछ और ही उम्मीद थी। लो बैग दो। ज़हीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? कौन हो मियां और क्यों फिरे हो रहे? अरे नाराज हो गया तुम मुझसे? या तो तू एक्टिंग कर रहा है या फिर तू मुझे भूल गया है। भाई मैं हूं हफीज, 30 साल पहले जहां हम दोनों ही साथ बैठते थे, उठते थे, खाते पीते थे, एक जगह काम करते थे। वैसे एक बात कहूं, तू है बिल्कुल वैसा के वैसा, बस तेरे बालों में सफेदी ज्यादा हो गई है। अरे मियां, यहाँ लोगों के खून सफेद हो गए, तुम बालों को रो रहे हो। अच्छा छोड़ इन बातों को। वो जैन कैसा है? जैन? अरे तुम हो कौन और जैन को कैसे जानते हो? यार तेरी याददाश्त वाकई जवाब दे गई। ज़हीर, यार तू मुझे नहीं पहचान रहा? भाई मैं तेरा दोस्त हूँ हफीज यार। 30 साल पहले जब तेरी शादी हुई थी है और 4-5 साल तक औलाद नहीं हुई थी, ठीक है, और तुझे औलाद की सख्त जरूरत थी, तो मैं ही तो तुझे लेकर गया था यतीम खाने। वहां तूने एक बच्चा अडॉप्ट किया, फिर हम दोनों ने मिलकर उसका नाम रखा जैन। तुझे बहुत पसंद था, हैं? भूल गया तू? अबे तू ज़हीर है ना? अरे हाँ, मैं ज़हीर ही हूँ। अच्छा ये बता, जैन कैसा है? अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया होगा। बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि मुझे अपना आप भी इससे छोटा लगने लगा। यार तू मुझे डिस्टर्ब लग रहा है। मैं ख्याल तुझे चाय पिलानी चाहिए। आज मैं तुझे चाय पिलाता हूँ। और ये बता कि भाभी के क्या हाल हैं? हैं भाई, उनके हाथ का जो खाना है ना, आज तक मुझे याद है। मासूम है ना वो बिरयानी। आज से आप यहाँ रहेंगी। अब क्या हुआ? क्यों रो रहा है? मुझे माफ कर दे। आपा मुझे माफ कर दे। आपने एक लवारिस को अपना नाम दिया, पढ़ाया, लिखाया, हमने हर वही काम किया जो एक बाप करता है। हमने मुझे ये एहसास कभी नहीं होने दिया कि मैं लवारिस हूँ, आपकी सगी औलाद नहीं हूँ। मेरा तो रोम रोम आपका मखलूक है। अरे मैं तो मरकर भी आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। और मैं
नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। सच बात तो यह है कि मैं अब जीना ही नहीं चाहता। ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि मैं जब तक तुम लोगों की नजरों में रहूंगा ना, तुम लोग मुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दोगे। नहीं। अरे मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुम मुझे यहां तक छोड़ने तो आए। पता है, मैंने तो अपने बाप को गुस्से में घर से ही निकाल दिया था। और जब होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। वो मुझसे मायूस होकर कहाँ गए मुझे पता ही नहीं चल सका। उनकी मौत कितनी तकलीफ में हुई होगी मुझे पता ही नहीं चल सका। मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूं बेटा कि तुम मेरे लिए यहां तक तो आए। अरे जो बाप का फर्ज अदा न कर सका उसके नसीब में औलाद का सुख कैसे हो सकता, कैसे हो सकता। अब के मैं जानता हूं कि जब तुम्हें मालूम हो चुका है कि तुम मेरी सगी औलाद नहीं हो तो तुम मुझे वापस लेने आए होगे, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। नहीं, अबू प्लीज ऐसा मत बोले। अबू मैं मर जाऊंगा, वो हमारे साथ वापस चले। अबू प्लीज, अबू मैं मर जाऊंगा, प्लीज चले हमारे साथ। बेटा जब तक मुट्ठी बंद होती है ना तब तक ही 1.25 लाख की होती है। रात से घर खुल जाए तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। तू तो बहुत अच्छा बेटा साबित हुआ है। अबू मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। बहुत अच्छा बेटा साबित हुआ है, मगर मैं अच्छा बाप साबित हुआ और अच्छा बेटा। तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बेटा, कोई जरूरत नहीं। अच्छा बेटा नहीं था यहाँ 2 बातें काबिले जिक्र हैं। एक तो ये कि वालिदैन का गुस्सा, उनका चिड़चिड़ापन कितना ही नाकाबिले बर्दाश्त क्यों ना हो जाए, वो इस बात का जवाब हरगिज नहीं बन सकता कि औलाद उन्हें ओल्ड हाउस में छोड़कर आ जाए। दूसरी ये कि ये दुनिया में काफात अमल है। कीकर का पेड़ लगाने वाले कभी भी आम का मजा नहीं उठा सकते। वालिदैन की खिदमत औलाद के सुख की जमानत हुआ करती है। जो लोग इस बात को समझते हैं उनकी आखिरत अच्छी हो जाती है, और जो नहीं समझते उनके साथ कभी कभी ऐसा भी होता है।